या दोबारा पे नहीं हाँ इसी को अच्छा पढ़ताड़ी सुन रही ये लड़िया और चलो चलो बोलो करो पंडित जी शुरू कथा प्रारंभ करो क्या मकोड़ा हमारे यहाँ रोज कोई इनको याद आता है कल के कथाक्रम को याद रखते हुए कल कथाक्रम शुरू की क्या हुआ था कल की कथा थी अगर आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा अगर धर्म की तुम हत्या करोगे तो धर्म तुम्हारी हत्या करोगे तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा हे पितामह हे पिता
आप मेरे को शिव तत्व के ज्ञान के बारे में बताइए कि सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र सुनो, बहुत पूर्व की बात है, जब कुछ नहीं था, सिर्फ जल ही जल था, तो भगवान शिव जो है एक नगरी का, वैसे तो 7 नगरी है, मैं कह रहा हूँ बात करने आते हो तो कथा सुनने आते हो। वो एक जीव की हत्या हो जाती है, वो अच्छा है। जिसकी होनी है उसकी होगी, जिसकी आ गई है उसकी आ गई। ये बराबर और आज बिना ही मर जाएगा। तो आंटी जब प्रलय हो जाती है, इसमें बैठ के नीचे धरते पंडित जी, आप ले आ रहे हैं, कर ले आ सबने ना देना। मैं अंदर को ला गया। अपने तो लगता था भाई बैठ जाते। आप बोलो, आप निपुण बराबर है। मैं कैसे बोलूं, तुम मेरा ध्यान रखा तो बोल बोल करके बोलो पंडित जी। बोलने का टाइम है तब बोलो। अब मेरा दिमाग इधर उधर घूम जाता है, घूम जाता है। बोलो तो एक बार ना बोलो, जब बोल जाओ गलत बात है, जब प्रलय हो गई, कुछ भी नहीं था, जल ही जल था। तो एक नगरी है जो प्रलय में भी नहीं नाश होता है, जिसको कहते हैं आनंदवन। वो आनंदवन कहाँ है? भगवान शिव का निवास स्थान, जिसको काशी नाम से जानते हैं। काशी का नाश प्रलय काल में भी नहीं होता है। क्यों? कि काशी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल के ऊपर बसाया हुआ है, उसका नाश कभी नहीं होता है। तो भगवान शिव माता पार्वती के साथ आनंद वन में विहार करते हैं। जब बहुत समय व्यतीत हो गया तो उन्होंने सोचा किसी दूसरे पुरुष को प्रकट किया जाए। तो भगवान शिव के मनोरथ के हिसाब से भगवान विष्णु को प्रकट किया और कहा, आपका नाम विष्णु है, आप तपस्या कीजिए। तो भगवान विष्णु तपस्या में लीन हुए। कई हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु ने तपस्या की, इतनी घोर तपस्या की कि उनके शरीर से नदियों की धारा बहने लगी। जब तपस्या करते करते बहुत समय हो गया तो भगवान विष्णु ने सोचा विश्राम किया जाए। तो उसी जल के अंदर भगवान विष्णु लेट गए और उसी जल को अपना निवास स्थान बना लिया, जिसको क्षीरसागर कहते हैं। जब वहां भगवान विष्णु लेट गए तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और कहा कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, जिसमें सब ऋषियों को प्रकट किया
मरीच आदि, भृगु आदि, वशिष्ठ, क्रतु, कुलय, पुलस्त, मरीचि, नारद और प्रजापति दक्ष इत्यादि समस्त पुत्रों को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। परंतु सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है, तो ब्रह्मा जी ने एक दिन क्या सोचा कि किसी स्त्री को ही प्रकट किया जाए तभी सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने मानसिक ध्यान जब किया तो एक कन्या उत्पन्न हुई ब्रह्मा जी के हृदय से। वो कन्या इतनी सुंदर थी कि उसको देख करके जितने भी ऋषिगण वहां पर थे वो सब क्षुब्ध हो गए। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपका नाम है संध्या। संध्या इतनी सुंदर थी कि जितने भी ऋषिगण थे और कामदेव को पहले ही प्रकट किया था। कामदेव को जब प्रकट किया था तो कामदेव भी इतना सुंदर था कि उसके मुकाबले में कोई भी ऋषि सुंदर नहीं था। और ब्रह्मा जी ने कामदेव को 5 बाण दिए थे, पुष्प बाण, और जिस पर भी आप इसका प्रहार करोगे वो आपके बस में हो जाएगा। जब संध्या प्रकट हुई तो सभी ऋषि कहने, जितने भी पुत्र थे, बोले कि ये तो हमको मिलनी चाहिए, ये तो हमको मिलनी चाहिए। तो कामदेव ने कहा कि क्यों ना इन बाणों का प्रैक्टिकल यही कर लिया जाए। ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, मैं जिस पर भी इन बाणों को छोड़ूंगा मेरे को विजय निश्चय मिलेगी ना? मैंने हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस पर भी आप बाण छोड़ोगे वो तुम्हारे बाणों से अछूता नहीं रहेगा। तो सबसे पहले प्रयोग कामदेव ने अपने पिता ब्रह्मा जी पर ही उन बाणों का किया, और ब्रह्मा जी के ऊपर ही कामदेव ने अपने 5 बाण छोड़ दिए। जब बाणों का प्रभाव हुआ तो ब्रह्मा जी भी काम के वशीभूत हो गए और उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में देखने लगे। जब ऐसा देखा धर्म ने, तो धर्म जागृत हो गया। धर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। तो उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की है, प्रभु धर्म खतरे में है, आप आइए और रक्षा कीजिए धर्म। अगर एक पिता ही पुत्री पर आसक्त हो जाए तो धर्म कहां बचेगा? तो भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। भगवान जब वहां पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को समझाया कि हे ब्रह्मा, आप ये क्या कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी को होश आया और कहा, ये तो कामदेव का प्रभाव है। मैंने 5 बाण कामदेव को दिए थे, तो उसने मेरे ऊपर ही उन बाणों का प्रहार कर दिया। तो इस बात को देख करके जो संध्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी, तो उन्होंने कहा शिव से कि हे प्रभु, कुछ ऐसा नियम बनाइए जिससे मान मर्यादा का खंडन ना हो। और भगवान शिव ने उसी समय से उसी समय पर आयु का विभाजन कर दिया। पहले क्या था, जन्म लेते ही स्त्री हो या पुरुष जवान हो जाता, जन्म लेते
जब सृष्टि की रचना हुई, जन्म लेते ही जवान हो जाता था। तो ब्रह्मा जी ने जब संध्या ने प्रार्थना की कि हे प्रभु को जैसी मर्यादा आप बनाइए जिससे धर्म बचा रहे, तो भगवान शिव ने आयु का विवाह कर दिया कि जन्म से लेकर के 15 वर्ष तक बच्चा कोई भी जवान नहीं होगा और 15 वर्ष तक किसी भी प्रकार का प्रभाव उसके मन पर नहीं होगा। ऐसा कहकर के भगवान से अंतर्धान हो गए, विष्णु अपने धाम को चले गए और ऋषि गण सब अपने अपने स्थानों पर चले गए। तो संध्या ने कहा मैंने तपस्या करनी है। संध्या तपस्या करने के लिए चली गई और जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। तो ब्रह्मा ने कहा हे पुत्र वशिष्ठ आप जाइए और संध्या को जब तक उसको ये नहीं पता कि तपस्या किसकी करनी है तो वो क्या करेंगे, आप उसको दीक्षित करो, संध्या को दीक्षा दीजिए। बगैर दीक्षा के किसी भी तपस्या का फल प्राप्त नहीं होगा। तो वशिष्ठ जी वहां पर जाते हैं और संध्या को दीक्षा देते हैं और दीक्षा दे करके कहते हैं अब आप इस मंत्र का जाप कीजिए। तो संध्या ने उस जंगल में रह करके घोर तपस्या की और जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और कहा हे पुत्री बोलिए आपको क्या चाहिए। तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि प्रभु कभी भी धर्म का मान मरण रहो, धर्म हमेशा जीवित रहे। जो धर्म है तो सृष्टि है और धर्म नहीं रहेगा तो सृष्टि भी नहीं रह सकती। इसीलिए धर्म को रखने के लिए आप जो है धर्म की सहायक बनो। तो अब नहीं दूसरे जन्म में जब उसका समय पूरा हुआ संध्या ने वो शरीर छोड़ा और दूसरे जन्म में मेधा ऋषि की पुत्री संध्या बनती है जिसका नाम पड़ा अरुंधति और वो वशिष्ठ जी के लिए ही उनका विवाह हुआ और धर्म की रक्षा के लिए वशिष्ठ की पत्नी बनकर के धर्म की रक्षा करने लगी और राम जी की गुरु मां भी बनी। इस प्रकार से सृष्टि का संचालन हुआ। तो एक अब यहाँ से हमारे सती चरित्र शुरू होगा। तो सती चरित्र तो बहुत बड़ा है, कुछ कहूँ के भजन मतलब ये सोच रहे आज मेरे को भूल के भजनों में सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्भाषकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्सुधया पूरनिगोप्यवृन्दै बृन्दारण्यं सुपदनं प्राविशदीति मूकं करोति वाचालं पद्ममलहृते गिरं यति कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं प्रणमामि हरिप्रिये मेरी भववादाहरो राधा नागरिशो यहाँ तन पे जाई परे श्यामी हरि दुखी हो जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर कन्हैया जय जय माखन चोर कोई माखन चोर भगवान राधा रमण बिहारी सरकार सदगुरुदेव भगवान तुलसी महारानी की गौ माता की एकादशी महारानी की लक्ष्मी नारायण भगवान शंकर भगवान गजानंद भगवान की कार्तिकी भगवान की जगतजननी मैया सच्ची दरबार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलो शंकर भगवान की जय। सभी माताओं को बहनों को राधे राधे। स्कंद पुराण का है जो श्रावण मास में एक महीना ब्रह्मचर्य से रहते हैं और एक समय भोजन का पालन करते हैं। उनको शंकर भगवान अपना भक्त बना लेते हैं, उन पर पूर्ण कृपा करते हैं। और रखने का तात्पर्य ये है हमारा एक समय भोजन करना। हम संसार में रहते हैं, संसार में रहते हुए भगवान का व्रत तो करते हैं, उसका पालन नहीं करते। गोस्वामी जी ने कहा था जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र अभन सुबाना श्रवण रंध्र भवन स्वमाना। भैया ये कान किस लिए दिए हमको? कथा श्रवण सुनने के लिए, प्राप्त करने के लिए है। ये आंखें किस लिए दी? भगवान का रूप देखने के लिए, दर्शन करने के लिए। ये जिह्वा किस लिए दी? गुणगान करने के लिए। और हमने संसार में क्या किया करके? कानों से क्या सुना? संसारिक गाने सुने हैं। आंखों से क्या देखा? रंग रंगेलियां देखी, बहुरंग चित्र देखे। कि जिह्वा से क्या किया? बाजार में खड़े होकर के चटपटी वस्तुएं खाई हमने, ढकेल पे उतर और मनुष्य का परम धर्म क्या है? ये खाना पीना सोना रहना, ये तो जीव जंतु भी जानते हैं। हमको मनुष्य को ज्ञान होता है, इसको ज्ञान को हमको समझना चाहिए। जो ज्ञान मनुष्य को होता है वो किसी योनि में नहीं होता है। भगवान ने भेजे किस लिए? भजन करने के लिए। भागवत में कहा जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। भगवान को कैसे प्राप्त किया? पहले तो भैया आसन को जीतो। आसन पे बैठा नहीं जाता, इधर बैठे उधर बैठे 5 मिनट 10 मिनट से ज्यादा आसन ही लगाया जाता है। इसको पहले परफेक्ट कीजिए, फिर श्वास को जीतिए।
श्वास को न्यास, अगर न्यास कीजिए, फिर इंद्रियों को जीतिए। हमारे अंदर 10 घोड़े हैं, ये भागते रहते हैं इधर उधर इधर उधर। इनको हमने जैसे घोड़ा पे हम लगाम लगाते हैं, इस पर हम लगाम नहीं लगाते, इनको रोका नहीं। देखना इंद्रियों की ना घोड़े गमे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने इस धर्म के पथ को, अपने मन को इस धर्म के पथ पर ले चलिए, जब ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। हम संसार में सब दुखी हैं, सुखी कोई नहीं है। फिर नोटों से कमरे भरे हुए हों, गड्डी चिनी हुई लगी हुई हो, पर वो भी सुखी नहीं। 3-3 टेबलेट खा के सोते, नींद नहीं आती है। हार्ट पेशेंट हैं, शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज हो रही है। तो गोस्वामी जी पे लिख करके चले गए, वो 3 तापों से हम परेशान हैं। गोस्वामी ने कहा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा। भैया पहला ताप है दैहिक, 3-3 बेटे हैं, 3-3 बहुरानी हैं, बड़ा अच्छा सुंदर परिवार है, अच्छे संस्कार हैं। जब भोजन का समय होता है तो भोजन की छिपन की भोग की थाली आती है सामने, जब उसको देखते हैं तो बेटा डॉक्टर ने मना कर दिया है, वापसी दे दिया। फिर क्या आता है, उबली हुई दाल बिना घी के घुल के, वो धन किस काम का, बेकार है वो। जो हमारा शरीरी सुख नहीं है, उस धन का क्या करेंगे। दैविक दैविक, अब दैविक है भैया, 2 बेटा हैं, 2 बहुरानी हैं, वो भी अच्छा परिवार है। पर ये प्रकृति भगवान की लीला कोई जान नहीं सकता है। हम टूरिस्ट वन पे जाते हैं, अब कलयुग चल रहा है, तो कई बार परिवार के लोग ही चले। अभी वृंदावन हादसा हुआ था, नाव की नावी पर चली, तो कभी टूरिस्ट वन के नहीं जाना चाहिए। हम वीडियो रील बनाते हैं वहाँ जाकर, पर भगवान उसकी रील बनाता है। तो जाओ तो जिस काम से उस काम को कर दिया, रील बनाइए बाद में, पर भगवान का दर्शन करके आइए। फिर भौतिक, ये भौतिक अकेला बेटा है, पर शादी नहीं बच्चे की। सुबह जाता है बेलदारी के लिए, शाम को आता 700 रुपये मिलते, शाम को बैलेंस खर्चा बरकरार है, पीछे के लिए बैलेंस नहीं, वो इसलिए परेशान। इस संसार में इसलिए कोई सुख नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र कुमारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव जी कुमारी। कहते कबीर सुनो भाई साधु, ये हरि के भजन सभी संसार है दुखारी। भजन के भैया हम दुखी हैं, हम भजन करते तो दुखी नहीं होते। ये एक कहावत है, जब भक्त नहीं होंगे भगवान का होगा, फिर भजन किए बंदे ये कल्याण नहीं होगा। एक रिश्ता है भक्त और भगवान का, इससे हम रिश्ते बनाए रखेंगे तो हमारा जीवन ये सार्थक बन जाएगा। कष्ट तो आते हैं पर भगवान उनको टाल ले जाते हैं। तो परपक भक्त बन जाता भक्त का, भगवान का, उस पर कभी दुख नहीं आने देते। ये तो पुस्तक में ग्रंथों में छाप के चले गए थे, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब तक भगवान को आना पड़ा। भक्त प्रहलाद जी पर, द्रौपदी जी पर जब भीड़ पड़ी थी तो भगवान को प्राकट होके आना पड़ा था। पर कब आते हैं, जब सच्चा त्याग होता है। गोस्वामी ने कहा था, सच्चा त्याग कबीर का, जो मन से किया निकाल, जिनका मन मेला हुआ वो डूब गया मझधार। जिनका मन गंदा हो जाता है, मेला हो जाता है, वो मझधार में डूब जाता है। संसार में भैया सुख नहीं है कहीं भी। हम सुख ढूंढते हैं आकर के, सुख मिलेगा या मिलेगा नहीं, यहाँ दुख ही दुख भरा हुआ है। ये दल है, इसमें फंस जाते हैं आकर के, फिर निकला नहीं आता है।
इसलिए निकलने का प्रयास कीजिए, संसार से निकलने का प्रयास कीजिए। वो प्रयास ऐसा नहीं घर को छोड़ करके चले जाइए, भगवान के चरणों में मन लगाइए। वो देखिए एक भक्त का संग्रह भगवान का, 2 भक्त आते थे मंदिर में डेली ज्योत जलाने के लिए। एक का काम जलाने का, एक का काम बुझाने का। बड़ी जोर से बादल हो रहे थे तो बड़ी जोर से आंधी आई, तो जलाने वाला तो आया था और बुझाने वाला नहीं आया। तो उसने कहा तो आंधी चल रही है, दीपक जलेगा ही उसका। कोई सच्चे मन से भगवान का भजन करता है तो भगवान प्राकट्य होते हैं। वो ये भक्त क्या मानता है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया है। बोले शंकर भगवान की जय हो। मंदिर से भगवान बोल पड़े, मंदिर से बोल पड़े, क्यों मुझे मनाने आया है। मंदिर से बोल पड़े, क्यों मुझे मनाने आया है। क्यों मुझे मनाने आया है, क्यों मुझे मनाने आया है, क्यों मुझे मनाने आया है, क्यों मुझे मनाने आया है। मंदिर से भगवान
आवाज नहीं, अंदर से आवाज आनी चाहिए, आंखों से। बोले शंकर भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। संत जा रहे थे रास्ते से चातुर्मास्य करते हुए, तो कीर्तन करते जा रहे थे। एक और मौलवी अजान कर रहा था, तो अजान कर रहा था, संतों को देखा तो संतों से पूछने लगा, वो आज तक वो अल्लाह दिखा नहीं, वो कहाँ रहता है? तो संतों ने कहा वो आपको देखने वाला भी नहीं है, आपका एक ही बात है, कोई यू करते रहते हो 5 बजे 4 बजे 3 बजे, पर उनका समय फिक्स होता है, हमारा समय बता है। इच्छा तो पूजा कर लेते हैं, नहीं तो समय नहीं करते। तो संतों ने कहा हमारे धर्म में आइए, आप हमारे धर्म में भगवान बहुत है, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपने धर्म को छोड़ करके हमारे धर्म में आया, तो संतों ने उनके कान में मंत्र सुनता था, इस मंत्र का जाप करते रहिए, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसने बड़े मन से भगवान का भजन किया, धीरे धीरे उसका मन लग गया भगवान के चरणों में, उसको रटन लगी बांके बिहारी की। अब उसको बिना बांके बिहारी के मन नहीं लगता है, तो उस मन भटकने लगा, तो बांके बिहारी का रास्ता कुछ नहीं लगा। एक दुकान पर गए पनवाड़ी पर, तो बड़ी सुंदर वहाँ चप्पल रखी हुई थी, तो उनसे पूछा ये कहाँ मिलेंगी? बड़े वृंदावन जाकर के वो लोग उसको वृंदावन धाम की ओर ले चले। रास्ते में चलते चलते गाते गाते जा रहा था, मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी।
स्नान किया, उनका तन पवित्र हो गया था। फिर जाकर पहुंचे बांके बिहारी के प्रांगण में। उनको 3 दिन हो गए, न भोजन किया है न जल ग्रहण किया है, खड़े खड़े 3 दिन हो गए। प्रभु आपको दर्शन देने आना पड़ेगा। वो ललक, वो मन, बालहट और क्रियाहट। जब बालक बच्चा हट पकड़ जाता है तो माँ को चीज दिलाने पड़ती है। तो ऐसे ही जब हट पकड़ जाता है तो फिर भगवान को आना पड़ता है। तो 3 दिन जब हो गए तो ठाकुर ने देखा मेरे भक्त ने कुछ नहीं खाया है न पिया है, तो उसकी नेत्र खुले, उसके समक्ष मेरे बांके बिहारी खड़े हुए। वो कौन था? वो रसिक रसखान था। वो आज पदों में गाया जाता है। ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसे भगवान को प्राप्त कीजिए। हम जब जाते हैं दर्शन करने के लिए बहुत अब तो बांके में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है भक्तों की, और वहाँ भक्त 100 में से 10 ही भक्त होते हैं। 90 तो खाली खाने पीने के लिए जाते हैं। और वहाँ जो साड़ी देखी जाती है माता, इसका साड़ी बहुत जोड़ती है, ये साड़ी लाई जाकर उनको बाहर पूछा जाए कैसा श्रृंगार था, कैसी कलंगी थी, कैसी मुकुट था, तो बता नहीं पाएंगे। तो उन्होंने दर्शन नहीं दिया। उनको पहले चरणों से झांकी को निहारिए। दर्शन कहाँ से किए जाते हैं? चरणों से हैं। और लास्ट मुखार बंद प्रकार करके देखिए, दर्शन कीजिए, उससे नेत्र मिलाइए, आंखों से आंखें मिलाइए। तो ऐसे दर्शन कीजिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। ऐसा कहते हैं संसार में हम बहुत नाचते रहते। ये नाचने के लिए बनाया संसार। जो प्रभु के समक्ष नृत्य करता है उसको फिर संसार में नाचने की जरूरत नहीं होती है। जो भगवान के सामने नृत्य करेगा, आप सभी खड़े हो जाएंगे, आप एक बार हाजिरी जरूर लगाएंगे। तो गोपियाँ आई, निमंत्रण देके गई थी मेरे बांके बिहारी को। ललता आई, विशाखा आई, तो पूछते गए ना अष्ट सखी जब यहाँ आई तो सब मना कर देंगे, ठाकुर कन्या मुझे नहीं जाना। जब श्री रामा ने कहा, वो राधा रानी आई थी निमंत्रण देने के लिए, तो वो कहती गई थी, इशारा करके गई थी मेरे ठाकुर को बुला करके लाना। तो मेरे ठाकुर तैयार रेडी हुए जाने के लिए। वो क्या कहते गई थी? करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। I
चल रहा है भोले बाबा के जय द्वारकाधीश भगवान की जय। कहते हैं नजरों से नजरें इनसे मिला बैठे, नजरों से नजरें इनसे मिला बैठे, जिनकी इनसे नजर मिल जाती है वो कभी हटती नहीं। जब मन में मेरा शामरा बांके बिहारी फंस जाता है तो उसका मंत्र संसार में नहीं लगता है। बोलो बांके बिहारी बसालो वृंदावन बांके बिहारी, बसालो वृंदावन में बांके बिहारी, बसालो वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी रमण बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, लगालो चले बांके बिहारी, लगालो चले बांके बिहारी, और बांके बिहारी में रमण बिहारी, बांके बिहारी में रमण बिहारी, बांके बिहारी में कुंज बिहारी, बांके बिहारी में रमण बिहारी, लगालो चले बांके बिहारी, बसालो वृंदावन में बांके बिहारी, बसालो वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन को जाने दो, वृंदावन को जाने दो, पूरे देखने को हमें देखो, पूरे देखने को हमें देखो, बसालो के मन में बांके बिहारी, बसालो वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी में रमण बिहारी, बांके बिहारी में रमण बिहारी, बांके बिहारी में कुंज बिहारी, बांके बिहारी में रमण बिहारी, बसालो वृंदावन में बांके बिहारी, बसालो वृंदावन में बांके बिहारी, भगवती बाहरी काशी के प्यारे, भगवती बाहरी काशी के प्यारे, भगवती बाहरी काशी के प्यारे, तन के तन के तारे, तन के तन के तारे, तन के तारे, बस जाओ तन मन में बांके बिहारी, बस जाओ तन मन में बांके बिहारी, और बांके बिहारी में कुंज बिहारी, बांके बिहारी में रमण बिहारी, बसालो वृंदावन में 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 बांके बिहारी। बोलो बांके बिहारी नंद के लाला द्वारकाधीश भगवान की जय।
का शौक है, न पिलाने का शौक है, न पीने का शौक है, न पिलाने का शौक है। नजरें हम इनसे मिला बैठे जिन्होंने नजरों से पिलाने का शौक है। जिनकी नजर से मिल जाती है वो उसको नशा हो जाता है, वो नशा कभी उतरता नहीं। कहते हैं एक नशा ऐसा होता है, रात को पीते हैं सुबह उतर जाती है, रात को पीते हैं सुबह उतर जाती है। भैया 2 महीना भरी के पिए जिंदगी भर नशे में गुजर जाती है। बोले बाप के हरि राम की जय हो। जय राधे श्री राधे, जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। सभी बोलेंगे मिल करके जय राधे श्री राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे श्री राधे,
मुझे नोट सुना दे भाई राजा रानी एक बार 3:30 4 बजे की सुना दे ऐसा लगता है ना मजा आ रहा है रोज जैसे पंडित जी पाचे तक सारे क्या बता दिया ना पढ़ भाई आज पढ़ भाई इकट्ठे हो रहे हैं कौन बुला दिए आज पड़ोसिया का दरवाजा बैठा है जब वाले 2 इकट्ठे हो गए ये आपके उसमें नया भी कर गया यार आप भी वही सारे हो तेरी सासू भाई मेरी बात हाँ एक सस्ती हो भाई तेरे का पाओगे तेरी सासू भाई ले आओ भाई। नॉर्मल ले दो हम सासू के डर में डरता बड़े बरसाने वाली की एक संत जी थे, वो रावण के बहुत बड़े भक्त थे। देखिए जब रावण के भक्त हो जाते हैं तो बाकी वाली को आना ही पड़ता है। एक प्राण दो देवी वही राधा है, पूरी कृष्ण अधिष्ठात्र देवी ने ब्रज की राधा है। पर ब्रज पूजा एक बरसाने पूजती है और बाकी वाली सीधा वृंदावन पूजती है, अलग नहीं है। पर हाँ परिणामी सरकार भी मेरे हमारे बांके बिहारी उनके चरण सेवा करते हैं, जिसने राधा रानी को प्राप्त कर दिया तो भगवान को वहाँ आना ही पड़ता है। ये परम सत्य है। और हम जब संसार में आए हैं तो भैया भजन करके जाना चाहिए, बिना भजन के कुछ नहीं है। ये सब सत्यता है। ये धन माया मोह सब कुछ नहीं रह जाएगा, केवल कर्म और धर्म साथ में जाता है और कुछ नहीं जाता। अच्छे धर्म करके अच्छे विचार अच्छी सोच होनी चाहिए। ये तो प्रभु उसका ही साथ देते